हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी टीनिया सोलियम के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगी टीनिया सोलियम का इंट्रोडक्शन, इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल। क्या होता है टीनिया सोलियम? तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, टीनिया सोलियम इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट, स्पेशली द इंटेस्टिनल टैपवर्म बिलोंगिंग टू द जेनस टीनिया। बोला जो ये जो टीनिया सोलियम जो होता है एक तरह का इन्फेक्शन होता है, एक तरह का इन्फेक्शन डिजीज होता है जो कि पैरासाइट से होता है, परजीवी के कारण होता है, स्पेशली इंटेस्टिनल टैपवर्म की वजह से होता है, जो बिलोंग्स करते हैं जेनस टीनिया को। दे आर कॉमनली नॉन एज टैपवर्म फॉर देयर लॉन्ग फ्लैट एंड रिबन लाइक फॉर्म। इसको टैपवर्म कहा जाता है। अगर नॉर्मली मतलब होता है टीनिया सोलियम को ज़्यादातर इसको टैपवर्म कहा जाता है क्योंकि इनका बॉडी जो होता है ना वो चपटा होता है और बहुत ही लंबा रिबन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन एग्जाम में जरूर लिखिएगा क्योंकि सिस्टमैटिक पोजीशन से मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। तो सिस्टमैटिक पोजीशन, फाइलम ये प्लेटीहेल्मिन्थस में आते हैं, क्लास सिस्टोडा में आता है, ऑर्डर टीनियडी में होता है, फैमिली टेनिडी होता है, जेनस टीनिया एंड स्पेसिस सोलियम। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, टीनिया सोलियम इज यूजुअली अपाका वाइट इन कलर। ये जो टीनिया सोलियम जो होता है बेसिकली ये वाइट कलर में देखने को मिलता है। बॉडी इज 1 to 5 मीटर लॉन्ग एंड फ्लैटेंड लाइक ए रिबन और टैप। इसका बॉडी जो होता है 1 से 5 मीटर तक का लंबा होता है और साथ ही साथ रिबन जैसा इसका एकदम चपटा लंबा होता है उसका स्ट्रक्चर वैसे। इट इज ग्लोब्यूलर इन शेप एंड देयर 4 सर्कुलर सकर। इसमें जो होगा ये ग्लोब्यूलर शेप में होता है और इसकी बॉडी में 4 शक्कर मौजूद होते हैं, 4 चूसक रहते हैं। ठीक है। द बॉडी ऑफ पैरासाइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो पैरासाइट है टैपवर्म जो है इनका बॉडी 3 भाग में डिवाइड होता है। पहले हेड जिसको स्कोलेक्स कहते हैं, नेक, उसके बाद बॉडी जो होता है जिसको एस्ट्रोबिला नॉर्मली कहा जाता है। ये फिगर उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। ये जो टैपवर्म जो है दिखने में कुछ ऐसे होता है। नीचे लिख दीजिएगा फिगर टैपवर्म, टीनिया सोलियम। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम, ये जो टीनिया सोलियम है इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, मतलब इसका जीवन चक्र कितना में पूरा होता है। द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 होस्ट। इनका जो जीवन चक्र जो है ये 2 मेजबान में पूरा होता है। पहला जो डिफिनेटिव होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है और इंटरमीडिएट जो बीच का जो होस्ट होता है वो पिग, दैट मीन्स सुअर होता है। Human acquire infection by ingestion of inadequately or improperly cooked pork इन्फेक्टेड विथ सिस्टर सी। बोला जा रहा है ह्यूमन जो है इससे संक्रमित तभी होते हैं जब अनुचित तरीके से पकाया हुआ सुअर का जब मांस खाता है, सेवन करता है, तो ह्यूमन इससे संक्रमित होता है। Inside the alimentary canal of man, the scolex on coming in contact with bile investigates and anchored to the gut wall with the hooks and sucker। बोला जा रहा है मनुष्य का जो इंटेस्टिनल एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें क्या होता है ना, आहार नाल जो होता है उसके अंदर स्कोलेक्स जो होता है पित्त के संपर्क में आने पर ये बाहर निकलता है और अपने कांटों और चूसने वालों के साथ, मतलब जो शक्कर जो होता है उसके साथ आंत का जो दीवार होता है उस पर वो टिक जाता है। लार्वा डेवलप इनटू एन एडल्ट वर्म बाय ग्रेजुअल स्टेबलाइजेशन। बोला जाए ये जो लार्वा है फिर स्टेबलाइजेशन के द्वारा एक वैक्स एक एडल्ट कृमि में ये डेवलप हो जाता है। द वर्म ग्रो टू सेक्सुअल मैच्योरिटी इन 2 to 3 months एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स विच आर देन पासेस इन द फीसेस अलॉन्ग विद द ग्रेविड सेगमेंट। इसमें बोला जा रहा है जो वर्म जो होता है वो 2 से 3 महीने में वो सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब एक तरह से वो परिपक्व हो जाता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी तक वो पहुंच जाता है और फिर वो क्या करता है, एक तरह से वो अंडे देना वो शुरू कर देता है। द pig gets infection by ingestion of eggs and gravid proglotids पास्ट इन ह्यूमन फीसेस। बोले वो जो पीक जो होता है वो इन्फेक्शन उसके अंदर होता है। कैसे? तो जब एग्स जो होता है वो इंजेक्शन किसी भी तरह से ह्यूमन फीसेस में जो एग जो मौजूद रहता है उनको जब वो खा लेता है, उनको जब एक तरह से फूड की तरह वो ले लेता है, तब पीक जो होता है वो इन्फेक्शन उसके अंदर वो हो जाता है। इन द इंटेस्टाइन ऑफ पीक द ऑन्को स्पेस बैच आउट ऑफ एग्स। और उसके बाद क्या होता है, तो पीक के इंटेस्टाइन में एग का जो ऑन्को स्पेस जो होता है वो बाहर निकलने वो शुरू होता है। They attach
to the intestinal mucosa by hooks penetrate the gut wall and gain entrance into the portal vessel or mesenteric lymphatic finally reaching the systematic circulation। ये क्या करता है, ये अटैच हो जाता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा से। किसके द्वारा? तो हुक, उनके बॉडी में हुक रहता है, वो जो टैप वर्म रहता है, उसके बाद ये पेनिट्रेट करता है, छेद करता है गट वाल को, और फिर ये गेन करता है एक तरह से एंट्रेंस, एक तरह का पोर्टल वेसल्स में वो जाने के लिए, या फिर मेसेंट्रिक लिम्फेटिक में जाने के लिए, और साथ में उसके बाद मतलब जाता है ना, तो फाइनली वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के द्वारा वो अपना जगह पहुंच जाता है पेनिट्रेट करके। Usually the travel via the portal vein and successfully reach the liver, right side of heart, lungs, left side of heart, brain, other tissue with high blood flow। उसके बाद कहते हैं ये ट्रैवल करते करते ये अपने लोकेशन पहुंच जाता है, जैसे कि राइट साइड, हार्ट का राइट साइड में, लंग्स में, हार्ट का लेफ्ट साइड में, या फिर ब्रेन में, या फिर हाई ब्लड प्रेशर के द्वारा, हाई ब्लड फ्लो के द्वारा ये मतलब टिश्यू में पहुंच जाते हैं। The neck oncosphere are filtered out from the circulating blood into the muscular tissue। वहाँ पे क्या होगा, जो नेक अंकोफेयर्स हो जाते हैं वो फिल्टर होता है सर्कुलेटिंग ब्लड के द्वारा एक तरह से मस्कुलर टिश्यू में, वेयर दे अल्टीमेटली सेटल डाउन एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। उसके बाद वो जो है वहाँ पे बस जाते हैं और उनका डेवलपमेंट वहीं पे, वो आगे का विकास वहाँ पे होता है। दे लॉस देयर हुकलेट्स enlarge and develop into a fluid filled cyst within a period of 9 to 10 weeks। ये जो है अपने हुकलेट्स को खो देते हैं, इनका साइज बढ़ता है, और साथ ही साथ एक तरह से ये डेवलप होते हैं एक फ्लूइड से भरा हुआ सिस्ट से, ठीक है, मतलब घोल से भरा हुआ एक कीड़े में वो ये होता है। किसके अंदर? तो 9 से 10 वीक के अंदर ये मतलब उनमें, उनका बॉडी में ये चेंज देखने को मिलता है। Occasionally human get infection by eating food or drinking water contaminated with eggs। ज़्यादातर ह्यूमन्स जो है इनसे इन्फेक्टेड तभी होते हैं जब वो फूड मतलब होता है ना, जिसमें वो अंडा जो मौजूद रहता है उसको कॉन्टामिनेट, मतलब जिसमें होता है ना संक्रमित अंडा रहता है, उसको जब वो खा लेता है तब ह्यूमन इससे मतलब इन्फेक्ट हो जाता है। On ingestion, the oncosphere are released from the egg in the intestine. These larvae invade the intestinal mucosa and then carried by the circulation to different tissue where they develop into cyst। वजह इंजेक्शन के दौरान मतलब जब खा लेता ना, तब क्या होता है, इंटेस्टाइन में अंडों से जो होता है ऑक्टोस्फेयर निकलता है, और ये जो लार्वा जो होता है इंटेस्टाइन के म्यूकोसा पर आक्रमण करता है, और फिर क्या करता है, सर्कुलेशन द्वारा अलग अलग टिश्यू में ले जाया जाता है, और जहाँ से क्या होता है, सिस्ट में एक तरह से वो डेवलप हो जाता है। In human, most cysts are produced in the CNS, skeletal muscles, eye and subcutaneous tissue, giving rise to a condition called cysters। बोला जा रहा है कि मनुष्य में जो होता है अधिकांश सिस्ट जो होता है वो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद या फिर क्या होता है तो स्केलेटल मसल्स, आई, सबक्यूटेनस टिश्यू, यहाँ से ये मतलब क्या होता है, इसके नीचे के टिश्यू से में ये उत्पन्न होते हैं, जिसको एक तरह से सिस्टर प्रोसेस नामक स्थिति को जन्म देता है। उसके बाद इस फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसका लाइफ साइकिल बहुत ही बड़ा है, मैं आपको शॉर्ट में लिखाई हूँ कि एग्जाम में आपको जितना लिखना चाहिए बस उतना ही मैं बताई हूँ।